बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथ्स का हमारा लेक्चर नंबर 60 है और इसमें 3.2 जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी उसको हमने कंटिन्यू करना है। तो इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको क्वेश्चन 1 के करवाए थे और हेडिंग आपने पहले भी पढ़ी थी, दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एवेल्यूएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है इसको आपने एवेल्यूएट करना है। तो इसमें जो पहले 3 पार्ट्स थे उसमें आपने सीखा था कि किस तरह बेसिक रूल आपने अप्लाई करने हैं। पावर रूल और क्वोशंट रूल मैंने 2 आपको रूल समझाए थे और उनको अप्लाई करना भी सिखाया था। उसके साथ साथ अगर आप लेक्चर जो इससे पिछला 59 लेक्चर है वो अगर आप देखें तो 59 लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक रिवर्स रूल भी समझाया था। तो आज देखते हैं कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमने पावर रूल पढ़ा था वो क्या था। पावर रूल ये था कि एक फंक्शन अगर हो, उसकी कोई पावर हो और साथ उसका डेरिवेटिव हो। फंक्शन पावर और साथ क्या हो, डेरिवेटिव। तो फिर इसका जो आंसर होगा, जो इसका इंटीग्रेशन का आंसर होगा वो क्या होना है कि आपने पावर में फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना है। n में n+1 हो जाएगा ऐड करके 1 और प्लस उसमें क्या लिख देंगे c, यानी पावर में एक ऐड करके डिवाइड करना और साथ c लिख देना है। तो देखते हैं कि क्या ये रूल यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं। तो ये देखें, हमारे पास इस वक्त लिखा हुआ है 2x + 3 पावर 1/2। अगर हम इसके ऊपर ये पावर रूल अप्लाई करें तो हमें नज़र आ रहा है कि फंक्शन ये है, इससे कंपेयर करें। फंक्शन 2x + 3 है, पावर कितनी है 1/2 है। अब जी ब्लैंक छोड़िए, यहाँ पे हमें डेरिवेटिव चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन को ज़रा आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो ये 2x + 3 है और आप जानते हैं कि मैं अगर 2x + 3 का डेरिवेटिव लूँ तो 2x का 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ हमें 2 चाहिए, यानी इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना है, जस्ट 2 है। तो अगर डेरिवेटिव नहीं अवेलेबल यहाँ पे तो क्या करें, आप इसको 2 से करें डिवाइड और 2 से करें मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, अब आप देखें तो ये रूल एप्लीकेबल है। फंक्शन भी है, पावर भी है और साथ क्या है, डेरिवेटिव भी है। तो पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर लें। पावर में ऐड किया, उसी से डिवाइड किया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बनेगा आपके पास 1.5 कितना हो जाएगा, 3/2। 2x + 3 पावर 3/2, 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर इसका। ठीक है जी। तो इस तरह से आप लोगों ने जो है वो इसको एवेल्यूएट करके सिंप्लीफाई करके लिख दिया। तो ये जो 3 था इसको आप यहाँ लिख लें बेशक, 2x + 3, 2 से कैंसिल हुआ तो 2x + 3 पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 + c। ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो आपने ये सीखा है कि डेरिवेटिव अगर फंक्शन का ना भी अवेलेबल हो और मल्टीप्लाई डिवाइड किसी कांस्टेंट से करके बन सकता हो तो हम वो कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन इसके एक जैसे भी हैं, सिमिलर भी हैं, तो मैं इनमें से कुछ पार्ट्स कराऊंगा, कुछ फिर मैं आप पे छोड़ूंगा। अच्छा जी, अब मैंने इसके पहले 4 पार्ट्स आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 5th पार्ट ज़रा ईजी था, वो मैंने आप लोगों में छोड़ा और ये 6th पार्ट मैं करवा रहा हूँ और 6th के बाद 7th आसान है, फिर मैं 8th पार्ट करवा दूँगा। 2 मैंने लिख दिए हैं पार्ट्स। और एक बात का ख्याल रखा करें, जिस तरह चैप्टर 2 के अंदर आपने सीखा था कि डेरिवेटिव लेने से पहले अगर फंक्शन थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता हो तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया करें, उससे ज़रा आसानी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह डेरिवेटिव के लिए सिंप्लीफिकेशन का हमें एडवांटेज मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही इंटीग्रेट जब हम कर रहे हों तो इंटीग्रेशन के अंदर भी सिंप्लीफिकेशन का बड़ा वाइटल रोल है, बड़ा आसान कर देती है हमारे क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन। तो ये ऊपर स्क्वायर है, अगर हम इंटीग्रेट करने से पहले स्क्वायर खोल दें तो ये क्या बनेगा, a² + b² और -2ab ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये अल्टीमेटली क्या बनेगा, x + 1/x - 2। ठीक है जी। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अलग अलग कर दें तीनों को, x dx, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेरिवेटिव है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, इसी तरह इंटीग्रल भी एक लीनियर ऑपरेटर है।
हर एक पे सम या डिफरेंस पे इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब x पावर 1 है तो x की किसी पावर का इंटीग्रल कैसे लेते होते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी से डिवाइड। 1/x का अगर देखें तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो क्वेश्चन रूल लग सकता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि 1/x log x का डेरिवेटिव है, इसलिए इसका इंटीग्रल क्या होगा, log of x। -2 कांस्टेंट है, 2 मैंने बाहर लिखे, अंदर 1 छोड़ दिया मैंने, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x, चूँकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 का इंटीग्रल x रिवर्स हो रहा है उसका, तो ये आ गया इसका हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल से स्टेप्स हैं, सिंप्लीफाई करते जाएं और इंटीग्रेट करते जाएं। अब इधर आते हैं, ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो थोड़ी सी। तो मैं सिंप्लीफाई अगर इसको करना शुरू करूँ तो आप जानते हैं ये y स्क्वायर रूट का मतलब y पावर 1/2 और ये y पावर 1 है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा y पावर 1 और फिर 1/2 ऐड करने से y पावर 3/2 बन जाएगा, ये y रेज़ टू पावर 3/2, और आगे जब मल्टीप्लाई होगा तो y रेज़ टू पावर 1/2 बन जाएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है y। अब इनको अलग अलग कर लें, y पावर 3/2 ओवर y और y पावर 1/2 ओवर y। ठीक है, अब यहाँ से सिंप्लीफाई करें, ये 1 ऊपर लेके जाएं, 3/2 में से 1 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2, और ये y पावर 1 ऊपर जाएगी तो माइनस हो के आ जाएगा y पावर -1/2। सिंप्लीफाई कर दी हमने, ये इसकी आ गई हमारे पास फाइनल सिंप्लीफिकेशन। अब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, y पावर 1/y 1/2 dy और y पावर -1/2 dy। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें फंक्शन भी है, पावर भी है, साथ डेरिवेटिव है, फंक्शन है, पावर है, साथ डेरिवेटिव है, यानी y चूँकि यहाँ x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 था, अब ये dy ये शो कर रहा है कि इसको आपने y की रिस्पेक्ट से करना है, तो y पावर 1/2 यानी y फंक्शन है, पावर 1/2 और y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 y की रिस्पेक्ट से, तो ये हो गया। इसी तरह यहाँ y का डेरिवेटिव 1 लिखा हुआ है, तो जिस तरह x की कोई पावर आप इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में एक ऐड करके डिवाइड करते हैं x की रिस्पेक्ट से, इसी तरह y की कोई पावर हो तो अदर देन -1 तो उसको y की रिस्पेक्ट से करना हो तो उसी तरह करेंगे, y की उस पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से फिर डिवाइड। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई करें, 1.5 कितना होता है 3/2, ये अल्टीमेटली हो जाएगा 1.5 कितना होता है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 1/2 और प्लस ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, अब आपने तकरीबन 8 तक पार्ट्स कर लिए, आगे जो 2-3 पार्ट्स रह गए हैं उनमें से भी मैं 1-2 करवाता हूँ जो थोड़े डिफरेंट हो, और बाकी हमारा क्वेश्चन 1 इंशाल्लाह अभी कंप्लीट होने वाला है। अच्छा जी, अब हम आते हैं 9th और 11th पार्ट लिखा मैंने, 9th और 10th सिमिलर थे तो इसमें एक 11 डिफरेंट था, ये मैं करवा दूँगा और एक मैं 9th करवा रहा हूँ। अब यहाँ जिस तरह आपने x की रिस्पेक्ट से भी क्वेश्चन कर लिया, आज y की रिस्पेक्ट से भी कर लिया, अब ये थीटा की रिस्पेक्ट से है, तो बिल्कुल यही समझ हैं कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसी तरह से थीटा की रिस्पेक्ट से थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा, और y की रिस्पेक्ट से अगर हम बात करें तो y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 होगा। इसका मतलब अगर मैंने इंटीग्रेट करना है 1 को x की रिस्पेक्ट से तो x आंसर आएगा, 1 को अगर थीटा की रिस्पेक्ट से करें थीटा आंसर आएगा, 1 को अगर y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो y आंसर आएगा। ठीक है, रिवर्स यानी x का डेरिवेटिव 1, 1 का इंटीग्रल x, थीटा का 1, 1 का थीटा, y का 1 और 1 का y। तो ये उस तरह से है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करें तो कर सकते हैं। मैं ऊपर स्क्वायर खोलता हूँ तो क्या होगा देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab डिवाइडेड बाय क्या है स्क्वायर रूट थीटा। तीनों को अलग अलग कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक पावर कट जाएगी, तो अब ये बचेगा आपके पास, पहले नंबर पे बच गया स्क्वायर रूट थीटा। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें तो ये स्क्वायर रूट थीटा यहाँ बच गया, यहाँ बच गया 1/स्क्वायर रूट थीटा, और यहाँ जस्ट 2 बच गया। तो इसको अलग अलग लिख दें सारों को सेपरेट करके, तो ये देखें पहले वाला जो स्क्वायर थीटा पावर 1/2 है इसको यूँ अलग पावर में लिखें डी थीटा, ये जो है जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर -1/2 हो जाएगी।
और आखिरी वाला 2 जो है उसको बाहर लिखे हैं तो 1 का इंटीग्रल आ जाएगा थीटा की रिस्पेक्ट से, 1 का इंटीग्रल थीटा की रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो पहले वाले में क्या करेंगे, जिस तरह आप x की किसी पावर को जब इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो पावर में एक ऐड करके डिवाइड करते हैं, इसी तरह थीटा की कोई पावर आए और थीटा की रिस्पेक्ट से करना हो तो आप उस पावर में 1 ऐड करें और उसी से डिवाइड। यहाँ भी पावर में 1 ऐड कर डिवाइड कर दिया। अब आगे -2 है और आगे 1 लिखा हुआ है, तो 1 का जो चूँकि थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है थीटा की रिस्पेक्ट, तो 1 का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, थीटा, इस 1 का थीटा आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे सिंप्लीफाई करें, ये 3/2 बनता है जो कि उलट के 2/3 बन जाएगा। ये 1 - 1/2 1/2 बनता है जो कि उलट के 2 हो जाएगा। आगे ये 2 थीटा है और ये क्या हो जाएगा, c। ठीक है जी, ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, ये जो आखिर में लिखा हुआ है हमने, और इसमें e2x ex, अब इसको ज़रा मैं रिवाइज़ करवा दूँ आप लोगों को कि डेरिवेटिव ऑफ e⁻x जो हम किया करते थे, ex का डेरिवेटिव ex हुआ करता था, तो इसका डेरिवेटिव ex है तो फिर ex का इंटीग्रल भी क्या होगा, ex ही होगा। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e2x ओवर ex प्लस ex ओवर ex, तो एक ई कटेगा तो ex रह जाएगा, यहाँ कटेगा तो 1 रह जाएगा। ठीक है जी, अब ex का इंटीग्रल ex और 1 का x और प्लस c, ये कट गया 1 रह गया, 1 का इंटीग्रल, बल्कि इसको 2 स्टेप में कर लेते हैं, ज़्यादा आपको बेहतर समझ आएगी बात। ex को अलग कर दें, 1 को अलग कर दें। अब ये ex का इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ex किसका डेरिवेटिव बनता है। तो यहाँ रिवर्स रूल लगाएंगे, ex का ही डेरिवेटिव होता है, तो इसका मतलब है ex का ex ही रहेगा और 1 का x चूँकि 1 x का डेरिवेटिव होता है, रिवर्स कर रहे हैं, और प्लस c। तो ये आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका भी मैक्सिमम काम आज कर लिया जाए। अच्छा जी, क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। इसकी भी हेडिंग सिंपल से है कि एवेल्यूएट लिखा हुआ है, यानी आपने इंटीग्रल को एवेल्यूएट ही करना है। और इसका पहला पार्ट है 1/, अगर ऊपर देखें dx लिखा हुआ है, नीचे √x + a √x + b ऐड हो रहे हैं। इसके साथ इसका थर्ड पार्ट मैच करता है। यहाँ देखें वही सेम है, x + a वैसे ही लिखा हुआ है, जहाँ x + b था यहाँ सिर्फ x है, मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो x + 0 है बस। तो ये जो 0 की जगह पे असल में यहाँ b लिखा हुआ है, इतना फ़र्क है। तो ये पहला और तीसरा पार्ट एक तरह के, फर्स्ट मैं कराऊँगा, थर्ड आप लोगों ने खुद करना है, ये आप कर सकेंगे। अभी हम जो बार बार एक बार डिस्कस कर रहे थे कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर लें तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कर लें, और स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन यूजुअली अगर सिंप्लीफाई किए जाएं तो वो रैशनलाइजेशन से होते हैं। तो मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, देखें 1/x + a 1/x + b, ये देखें मैं dx को यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि आप ये भी कर सकते हैं कि ये अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 यहाँ लिखें, dx सबसे एंड में लिख लिया करें, ये इस तरह लिखा हुआ है। अब आप इसका कॉन्जुगेट लेके इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा इसका, देखें जी, कॉन्जुगेट बनेगा √x + a और √x + b। इसका साइन चेंज किया हमने, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और ये याद रखा करें कि ये जो dx है ये बिल्कुल बाहर लिखा करें यहाँ पे। dx का मतलब है कि ये सारे पोर्शन का इंटीग्रल आपने x की रिस्पेक्ट से फाइंड करना है। तो कुछ लोग गलती करते हैं, dx यहाँ लेते हैं, जहाँ dx लिख दिया जाएगा जो उससे आगे लिखा होगा वेरिएबल वो इंटीग्रल का पार्ट नहीं होगा। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि dx सबसे एंड में रखें ताकि पूरे इंटीग्रल को कवर करें। अब देखिए ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन जाएगा हमारे पास √x + a, ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा √x + a माइनस √x + b, नीचे a + b a - b, नीचे बनेगा a² - b²। ठीक है जी, दोनों कटेंगे
एक्स प्लस ए आएगा और एक्स प्लस बी आएगा। अब आप देखें इससे नेक्स्ट क्या होना है, अंडर द रूट एक्स प्लस ए और फिर एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। तो नीचे क्या बच गया, ए माइनस बी। अब ए माइनस बी एक कांस्टेंट है, इसको आप पहले लिख दें 1 ओवर ए माइनस बी, बाहर लिख दें इसको इंटीग्रल से। अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, अंदर बच जाएगा अंडर द रूट एक्स प्लस ए अंडर द रूट एक्स प्लस बी। ठीक है जी, ये मैंने इसको जो नीचे ए माइनस बी कांस्टेंट था, कांस्टेंट ए और बी एल एम एन वगैरह आमतौर पे कांस्टेंट्स होते हैं, तो उसको ए माइनस बी को मैंने बाहर लिखा है। जिस तरह डेरिवेटिव से बाहर लिखते हैं कांस्टेंट को, ऐसे ही इंटीग्रल से भी बाहर लिख लेते हैं। अब आप ये वाला खुद कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। अभी मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है, अब बारी आती है इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल, कोशेंट रूल या रिवर्स रूल। तो देख लें, अगर हम इसको यूँ लिख लेते हैं 1 ओवर ए माइनस बी तो बाहर है, ये जो x प्लस ए पावर 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ मैं अगर स्पेस छोड़ दूँ और ये इंटीग्रल मैंने अलग अलग भी कर दिए हैं साथ ही, यहाँ मैं स्पेस छोड़ दूँ अगर। अब आप देखें फंक्शन है, उसकी पावर है, साथ क्या है, डेरिवेटिव। फंक्शन है, पावर है, साथ क्या है, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कैसे बनेगा, x प्लस ए का क्या डेरिवेटिव होगा और x प्लस बी का क्या डेरिवेटिव होगा। x का तो हो जाएगा 1 और a का 0, x का 1 और b का 0, चूँकि a और b कांस्टेंट्स हैं तो हमें यहाँ सिर्फ 1 चाहिए, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ 1 तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब आपके पास फंक्शन भी है, पावर भी है, साथ डेरिवेटिव भी है। तो ये पावर रूल का रेफरेंस कोड कर दूँ यहाँ पे मैं। पावर रूल क्या था आपके पास, पावर रूल ये कहता था कि फंक्शन होना चाहिए, एक फंक्शन हो, उसकी कोई पावर हो और साथ उसका क्या हो, डेरिवेटिव। तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करें, उसी से डिवाइड करें और प्लस सी कर दें। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे करते हैं, पावर में एक ऐड किया और उसी से डिवाइड, पावर में एक ऐड और उसी से हमने कर लिया इसको डिवाइड, और प्लस क्या कर देंगे हम, सी। ये 3/2 बनेगा, ये भी 1 प्लस 1/2 3/2 बनेगा। 3/2 उलट के 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाना है 2/3 x प्लस ए पर 3/2 और 2/3 x प्लस बी पर 3/2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2/3, तो 2/3 कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा x प्लस ए पर, ये जो 2/3 आपने कॉमन लिया है ये बाहर आके a माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो बाकी आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, दैट वाज रिक्वायर्ड। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, इंटीग्रेट करना था। पहला और तीसरा पार्ट एक तरह के थे, उम्मीद है आप तीसरा पार्ट आप खुद कर सकेंगे। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ और देखते हैं कि एक दो पार्ट और करके आज के लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। अच्छा, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, और थर्ड तो सिमिलर था, सेकंड पार्ट अब कर लेते हैं। इसमें ये एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, रैशनल फ्रैक्शन। ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है। तो दोनों की डिग्री सेम हो तो आप जानते हैं, फर्स्ट ईयर से आप और मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इंटीग्रेशन के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है तो जिस तरह पार्शियल फ्रैक्शन में पहले उसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाते थे, इसी तरह इंटीग्रेशन के अंदर भी आपने पहले प्रॉपर बनाना है। इसको प्रॉपर बनाने के लिए हम क्या डिवीजन का सहारा लेंगे, लॉन्ग डिवीजन। और डिवीजन जब करते हैं तो हम ऊपर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, वो अंदर लिखेंगे, और नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, उसको बाहर लिखेंगे। डिवीजन में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। डिसेंडिंग का मतलब है कि पावर बड़े से छोटे की तरफ जाना होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की डिसेंडिंग फॉर्म होगी माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की डिसेंडिंग फॉर्म होगी एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1, साइन चेंज करें, ये कट जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। फिर इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र को। तो ये देखें, ये जो हमारा क्वेश्चन था 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये अब क्या बन जाएगा, इसमें पहले आएगा कोशेंट। कोशेंट कितना है, -1।
फिर प्लस आएगा रिमाइंडर कितना है 2, और नीचे आएगा डिवाइज़र कितना था 1 + x²। ये हमारे पास इसकी आ गई प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। -1 का इंटीग्रल अलग हो गया, 2 इधर ही छोड़ें, तो 1/1 + x² का इंटीग्रल अलग हो गया। तो 1 का इंटीग्रल x होता है। और इसको अगर देखें, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब मैंने इंटीग्रेशन समझाई थी उसकी बेस आपको, तो 1/1 + x² tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता था चैप्टर 2 के अंदर। तो ये रिवर्स हो जाएगा, बजाय किसी रूल को अप्लाई करने के रिवर्स करके इसको tan इनवर्स ऑफ x लिख देंगे, +c कर देंगे, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो यहाँ नई चीज़ आपने सीखी है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इधर आते हैं जी। अब ये जिस तरह ये वाला 4th पार्ट है, ये सेम एज़ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। जिस तरह क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 है, बिल्कुल ये भी वैसे ही है। वैसे क्यों है? उसमें भी आपने देखा था कि हमने डेरिवेटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो ये भी आप वही काम कर लें। देखें क्या करें आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है a - 2x और पावर कितनी है 3/2। यहाँ मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ। फंक्शन अवेलेबल है, पावर भी अवेलेबल है। a - 2x फंक्शन है, 3/2 पावर है। फंक्शन का साथ डेरिवेटिव होना चाहिए। तो a का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 कांस्टेंट है। a का तो हो गया 0 और -2x का होगा -2। सो हमें सिर्फ -2 चाहिए डेरिवेटिव। तो -2 से करें मल्टीप्लाई और -2 से ही कर लें आप डिवाइड। ठीक है जी। अब आप इस पे लगा सकते हैं पावर रूल। पावर रूल क्या था कि फंक्शन हो, उसकी पावर हो और साथ उसका क्या हो डेरिवेटिव। तो फंक्शन की पावर में एक ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे और +c। अच्छा जी, a - 2x पावर में एक ऐड करें तो 3/2 + 1 और 3/2 + 1 और +c। पावर में ऐड करें उससे डिवाइड। अब 3/2 + 1 क्या होता है? 5/2 आता है। तो ये बनेगा -1/2 और a - 2x बार 5/2। तो यहाँ बनेगा 5/2। 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये -1/5। तो a - 2x बार 5/2 +c, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। तो ये इसके मैंने 4 पार्ट्स तक काम करवा दिया। आज का काम यहीं वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे ऑनवर्ड काम होगा।